जो दिन में कमा के आता है ना और शाम को अपने बच्चों लेके इस चिंता में सोता है मेरा मकान ना टूट जाए, उनकी चिंता है, वो लोग चिंतित हैं। क्या आपको लगता है केजरीवाल सरकार में ये सब चीज़ें देखी गई थी, ध्यान रखा नहीं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया था। हमारे यहाँ भी आए थे, हर चीज़ों का, लाइट का, बिजली का, उसका बाकायदा पूरे कैमरे लगवाए गए थे, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी का कोई चोरी चकोरी ना हो। अब तो लाइट ही नहीं आती। झुग्गी वालों के सब आके बस नहीं, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। किसी का घर उजाड़ कर अपना घर नहीं बसाना चाहिए। ठीक है, नौकरी के झांसे दे दिए, मकान के झांसे दे दिए, बिजली पानी के झांसे दे दिए, सब झांसे दे के वोट तो ले लिए, सत्ता ले ली अपनी, किसी को कुछ दिया आज तक। कहते रात को आके देखो, रात को 3 बजे तक लोग जगे हुए हैं सिर्फ पानी भरने के लिए। लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा, पहले कम से कम पानी तो आता था। झुग्गियों में अब आपको क्या लगता है, जहाँ जहाँ बुलडोजर चल रहा है, इस तरीके की तस्वीर आ रही है, क्या लोगों में भय बन गया है कि ना जाने कब सर से छत चली जाएगी? ये सबके अंदर है, जितने झुग्गी वाले सबको ये चीज़ का डर तो है ही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, कभी ना कभी उनका घर भी जाने वाला है। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में इन दिनों झुग्गी तोड़ो अभियान चल रहा है, जगह जगह झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है। तो अब इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली की सीएम लगातार दिल्ली की जनता के बीच आकर के लगातार दिल्ली की जनता को भरोसा जता रहे हैं कि किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। तो वहीं लगातार आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि गरीबों को लगातार उजाड़ने का काम बीजेपी दिल्ली के अंदर कर रही है। इस समय मैं एक झुग्गी कैंप के बाहर ही मौजूद हूँ। दिल्ली की जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या उन्होंने इस तरीके की उम्मीद बीजेपी सरकार से की थी, और क्या अब जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, क्या उनके अंदर भी दिल में भय बन चुका है कि ना जाने कब सर से छत छिन जाएगी। यही बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम भैया जी? बात नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं बात। जिसे हम बात कर रहे हैं झुग्गी तोड़ो अभियान जो चल रहा है, सही हो रहा है गलत? अच्छा चले कोई बात नहीं, ये बात नहीं करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? आप बताएं नाम। झुग्गियाँ टूट रही है, सही हो रहा है गलत हो रहा है? ये तो सरकार को मालूम हुआ मैडम। आपको क्या लग रहा है, टूटनी चाहिए नहीं टूटनी चाहिए? मैडम अगर टूटने तो चाहिए झुग्गियाँ, लेकिन ये थोड़ी है क्या किसी को बेघर कर दो, किसी का घर तोड़ दो। सरकार का तो ये मतलब नहीं बनता ना कि किसी का घर उजाड़ के और अपना घर बसाओ। इतने पुराने लोग रह रहे हैं कई सालों से, तो ये ऐसे रातों रात उन्हें बेघर करना आपको सही लगता है? ये गलत है मैडम, गलत लगता गलत है। है। क्या डर बना हुआ है आप लोगों के मन में भी, ना जाने डर तो है ही। डर बना हुआ? उम्मीद की थी बीजेपी आएगी ऐसा काम करेगी? ये उम्मीद नहीं थी बीजेपी ऐसा काम करेगी। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। ये झूठ बोलते हैं मोदी जी। झूठ बोलते हैं आपको लगता है? तो क्या दिल्ली की जनता से झूठ वादे करके सरकार सब झूठे वादे करते हैं। आपको लगता है जनता ने भरोसा किया था? भरोसा करा था, लेकिन ऐसा भरोसा करा था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा काम करेंगे। 3 महीने के अंदर ही 3 महीने के अंदर सरकार कह रही है कि अवैध हैं, कब्जा किए हुए हैं। मैडम अभी तो दुनिया है, दिल्ली में कितने मकान अपने हैं, किसके? जो गांव है दिल्ली के वही हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी सब आके बस ही बस है। नहीं, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। किसी का घर उजाड़ कर अपना घर नहीं बसाना चाहिए। आपके भी बच्चे होंगे, औरों के भी बच्चे हैं, लेकिन उनके पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है। आपको कैसी लग रही है सरकार 100 दिन का जश्न मना रही है दिल्ली में? लगता है 100 दिन में कुछ ऐसा काम किया है? क्या काम करा सिवा तोड़ फोड़ के अलावा? आप ही बताइए। आप बीजेपी तोड़फोड़ वाली सरकार बन गई, वो तो है ही। जहाँ जाएगी बुलडोजर चलाएगी, बुलडोजर चलेगा। पहचान बन गई बीजेपी। बीजेपी की पहचान है। लगता है दिल्ली के लोग पछता रहे होंगे। पछता तो रहे ही है मैडम। पछता रहे, डर भी बना हुआ है दिल्ली की जनता के मन में। आप क्या कहेंगे अंकल, बुलडोजर कार्यवाही जो हो रही है सही हो रही है गलत हो रही है? नहीं, गलती हो रही है जी, सही थोड़ा हो रही है, ये तो गलती है। मान लो गरीबी आदमी को गुजारा कर रहा है तो ढा रहे हैं, अच्छी बात थोड़ा है। और इनकी मर्जी है, जो कुछ इनकी राजनीति कुछ करो जी, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। मोदी जी ने तो कहा था मेरी गारंटी है एक भी झुग्गी को गारंटी तोड़ने की है इनकी, बनाने की थोड़ा है। ये तोड़ सके और कुछ नहीं कर सकते। तोड़ने की गारंटी है, तोड़ने की गारंटी नहीं, बनाने की गारंटी नहीं बेचारों की। क्या चुनाव में सिर्फ ऐसे ही हवाई वादे किए गए थे? वैसे भकाई है, भकाने काम कर रहे बेचारे। अपना राजनीति 5 साल तो पूरी करेंगे इनकी, 5 साल तो करेंगे बेचारे ये। इन 5 सालों में क्या लगता है गरीबों के घर उजड़ जाएंगे? उजड़ जाएंगे, शायद छोटा ही नहीं है, इससे छोटे नहीं दिल्ली के अंदर। भगा सकते हैं, रोक नहीं सकते। वो सबको केजरीवाल बैठे लगा था, केजरीवाल को वोट नहीं दी, गया बेचारा वो। अभी अड़ा रहा वहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा उसका। चुनाव में तो मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, कह रहा था बेचारा, वो कर नहीं सकता ना। सब अपने पीएम मोदी ने कहा था कि मकान देंगे सबको पक्के। नहीं, कह तो भी रहा वो समाचार में, भाई मकान दूंगा, दे कहाँ? समाचारों में कह रहे हैं। हाँ कह रहा, पर दे नहीं रहा जी वो।
आपको कैसी लग रही है बीजेपी की सरकार दिल्ली में? वो हमें तो घटिया लगी बिल्कुल। अब रहेगी जरूर यार, रुको तो है नहीं। कुछ लगता है 100 दिन में कुछ काम किया है? काम कहाँ किया, बस 2.5 रहा काम तो यही कर रहा है, ढाई काम कर रहा है, यही 100 महीने हो गए पूरे। और क्या कर सके बेचारा वो, करंट जो कर रहा हो। जश्न मनाया जा रहा है दिल्ली में, बस ये तो परेशानी कर रहा है सबको, परेशान कर रहे हैं सब। सबको परेशान। तो देखिए और दिल्ली वाले लोगों से जुड़ते हैं, उनकी क्या राय है, क्या इस तरीके से दिल्ली पूरी तरीके से उजड़ जाएगी? क्या लगता है जो इतना बुलडोजर चल रहा है दिल्ली में, सही हो रहा है गलत? मैम ये कुछ नहीं है, बस गरीबों को बस देश से ख़त्म करने की बात हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अमीरों के लिए है देश, गरीबों के लिए नहीं है। आम इंसान सही से रोटी नहीं कमा पा रहा है, अब बाकी सबका क्या कहेंगे। ठीक है, नौकरी के झांसे दे दिए, मकान के झांसे दे दिए, बिजली पानी के झांसे दे दिए, सब झांसे दे के वोट तो ले लिए, सत्ता ले ली अपनी, किसी को कुछ दिया आज तक, किसी के लिए कुछ भावने वादे करके सत्ता पा सब कर दिए। आसपास हमारे यहाँ 3 मोहल्ला क्लिनिक थे, आज के डेट में एक भी नहीं है। क्यों? पहले में मदन मोहन की लाइन नहीं लगनी पड़ती है। अब कभी मदन मोहन जाओ, सुबह सुबह इतनी लंबी लाइन होती है, बाहर रोड तक लाइन लगी होती है। पहले क्या होता था, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ से दवा ले आते थे। अब तो क्या है, लाइन में पहले पर्ची ले लाइन में लगो, फिर सीएम डॉक्टर। रेखा ने आरोग्य मंदिर खोला है कि अच्छा इलाज अब दिल्ली वालों का होगा। कहाँ खुला है, हमें दिखाएं, कोई तो बताए थे यहाँ पे है। तो पुरानी योजनाओं से आप लोगों को राहत थी? पहले से तो ठीक था, पहले से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना लाइट की ना पानी की प्रॉब्लम थी। आप कहते रात को आके देखो, रात को 3-3 बजे तक लोग जगे हुए हैं सिर्फ पानी भरने के लिए। लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा। पहले कम से कम पानी तो आता था, चलो रात में नहीं दिन में आता तो था। अब लोग 2:30-3 बजे तक बैठे हुए हैं। इंसान सुबह काम पे जाएगा, 4 बजे तक पानी भरेगा बैठ के। तो क्या इस सरकार की मंशा है कि गरीबों को पूरी तरीके से गरीबों को पूरी तरीके से हटा दो, बस अमीर ही अमीर रहेंगे, उनका यही कहना है। ये जो बार बार कह रहे हैं तो ये एकदम बंगाली है, बांग्लादेशी है, ये है, चलो मानते हैं बांग्लादेशी है, इतने सालों से तो आपने नहीं देखा। आपने चलो नहीं देखा, अनदेखा कर दिया। अच्छा, वो जो मजदूरी कर रहे हैं किनके घरों में कर रहे हैं? बड़े घरों में। आज के दिन में तुम उन मजदूरों को हटा रहे हो, कल को इनके बड़े घरों की साफ सफाई करने के लिए कौन जाएगा? आप जाओगे? कोई नहीं जाता। बड़े लोग कितने लोग जाएंगे, किसी घर में जाएंगे? नहीं जाते। अच्छा, एक तरफ ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता जी बार बार मीडिया के सामने आती है, कहते हैं कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो ये समझ पा रहे हैं आप? ये सिर्फ दिखावे का है, ये सिर्फ सामने वाले को झांसा देने वाली बात है। जिनके घर टूटे ना, जिनके आंसू निकलते हैं, उन्हें पता है। जो दिन में कमा के आता है ना और शाम को अपने बच्चों को लेकर इस चिंता में सोता है मेरा मकान ना टूट जाए, उनकी चिंता है, वो लोग चिंतित हैं। क्या आपको लगता है केजरीवाल सरकार में ये सब चीज़ें देखी गई थी, ध्यान रखा नहीं, गया? इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया था। हमारे यहाँ भी आए थे, हर चीज़ों का, लाइट का, बिजली का, उसका बाकायदा पूरे कैमरे लगवाए गए थे, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी घर में कोई चोरी चकोरी ना हो। अब तो लाइट ही नहीं आती। झुग्गी वालों के अच्छे दिन चल रहे अच्छे दिन चल रहे थे, लेकिन बीजेपी कह रही है झुग्गी वालों के अच्छे दिन आएंगे। एक बड़ा बजट झुग्गी के लिए रखा गया है। ये सिर्फ उनके पेट भरने के लिए है, किसी झुग्गी वालों के लिए नहीं है, ये दिखावे का है। आज तक कोई भी बजट जितने भी निकले हैं, कितने गरीबों को मिले हैं? कोई एक दिखा दिया जाए। अच्छा, इन्होंने जो घर दिए अभी, जो कालका जी झुग्गियाँ तोड़ के दी है, उनका देखा क्या बुरा हाल है? उनको पानी भरने के लिए बुलडोजर के पीछे लाइन लगना पड़ रहा है, उनके पीछे पानी के टैंकर आ रहे हैं, उसके पीछे लाइन लगना पड़ रहा है। वो पहले था, यानी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है, वो नहीं है, ना गैस कनेक्शन है, ना ही उनके पास पानी का कनेक्शन है, ना कुछ है। सिर्फ मकान दे दिए गए हैं, उसका कुछ करो मरो। झुग्गियों में अब आपको क्या लगता है, जहाँ जहाँ बुलडोजर चल रहा है, इस तरीके की तस्वीर आ रही है, क्या लोगों में अब भय बन गया है कि ना जाने कब सर से छत चली जाएगी? ये सबके अंदर है, जितने झुग्गी वाले, सबको ये चीज़ का डर तो है ही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, कभी ना कभी उनका घर भी जाने वाला है, तो डर से सभी जी रहे हैं। अब ठीक है, क्या लगता है वादा खिलाफी की गई? पीएम मोदी की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, विपदा है, विपदा जाएगी और सब लोगों को जो मकान मिलेगा। आज तक जितनी विपदा गई है उन्हीं के जेब में गई है, किसी और के जेब में तो गई नहीं है। जितने फ्लाईओवर बनने से पहले टूटे, आज भी एक न्यूज़ देख रहा था मैं, 24 घंटे फ्लाईओवर की ओपनिंग हुई है, 24 घंटे तो फ्लाईओवर गिर गया। आपने स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ्लाईओवर और रोड वगैरह बनवाए, कितने रोड चल गए? कोई रोड साल भर का दिखा दो तो साल भर पहले बना था और चल रहा है अभी भी, उससे पहले तो ढह गया वो। पहली बारिश में दिल्ली के लिए इतनी तुम लोगों ने कहा था, हमने साफ़ सफाई करवाई, ये करवाया, वो करवाया। पहली बारिश में आज दिल्ली डूब रही थी। क्यों? आपने दिल्ली डूब रही है, दूसरी तरफ पानी की किल्लत हो रही है। उसका दूसरी बात, सोचना अगर मार्केट इतने सालों से थी, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, किसी ने हाथ नहीं डाला, किसी ने कुछ नहीं कहा, लोग रोजी रोटी कमा के खा रहे थे, आपने वो तोड़ दी। तो वो कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने अपना वोट बैंक बनाया होता, आप लोगों को अवैध कब्जा करवा करके बस। अगर आप ये इस चीज़ को कह रहे हो तो कम से कम इंसान रोटी तो खा रहा था, आपके चलते तो आपने रोटी भी छीन ली। बचा क्या इंसान के पास? खाएगा क्या? अगर वो कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? चोरी चकारी ही करेगा, केस बढ़ेंगे, मामले बढ़ेंगे, लोग फिर कहाँ जाएंगे? थाने जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, जेल जाएंगे। क्या चाहते हो आप? अगर रोजी रोजगार ही नहीं दोगे इंसान को तो क्या करे? चोरी ही तो करेगा। यही विकास मॉडल है बीजेपी का? उनका तो लगता है, उनके हिसाब से है, उनके हिसाब से उनको लगता है उनका ये विकास मॉडल है। एक सपोज ली कहता हूँ, हम लोग झुग्गियों में रहते हैं, 2,500-3,000 रुपये किराया, 4,000 रुपये किराया देके रहते हैं। अब आपने झुग्गियाँ तोड़ दी, अब हमें मजबूरन एक फ्लैट लेना पड़ेगा, रहना है हमें दिल्ली में, तो 15-16 हज़ार रुपये रेंट किराया दो, बिजली का बिल भरो, पानी का बिल भरो, मतलब 20-25 हज़ार रुपये। एक आम इंसान दिन का 300 से 400 रुपये दिहाड़ी पे काम करता है, चलो 500 भी करता है, 15,000 रुपये,
उससे वो रूम किराया भरे, बच्चे पाले, खाना खाए, बच्चे पढ़ाए, क्या करे वो इंसान, कहाँ तक करेगा? राजधानी दिल्ली है जहाँ से देश से लोग आते हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर आएंगे बेहतर जीवन जो है जी पाएंगे। देखो, आने के लिए तो कई राज्यों से लोग यहाँ बसे हुए हैं, जो आज से नहीं सालों साल से बसे हुए हैं, लोग रह रहे हैं। आज तक प्रॉब्लम हुई नहीं जितनी अब हो रही है। यहाँ बोल रही है आपको ऐसा? हाँ, पहले तो इतनी थी भी नहीं। उसके बाद और चीज़ों को भी अगर देखा जाए और मुद्दों को भी अगर देखा जाए तो पहले से इतना बुरा हाल हो रखा है लोगों का, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं सब बोली कहता हूँ, इस झुग्गियों को किसी भी झुग्गी में देखा जाए तो कम से कम ना कुछ करते हुए 10,000 फैमिली तो होती होगी। 10,000 फैमिली में 4% के हिसाब से देखा 40 से 50,000 लोग रहते हैं। 50,000 लोगों को आप अचानक से गायब कर देते हो, वो कहाँ जाएंगे? रैन बसेरा इन झुग्गियों के अंदर किया गया था, चुनाव के अंदर रातें प्रवास किया था बीजेपी नेताओं ने। मतलब वो तुम्हारा सदन हॉस्पिटल के बाहर के रेन बसेरा के आपकी सरकार में थे, आज के डेट में वो भी उठ गए हैं, इनने और बिठा दिया। नहीं मैं पूछी हूँ, चुनाव के समय बीजेपी के बड़े बड़े नेता झुग्गियों में गए थे कि इस बार हमें वोट देना, आप लोगों को पक्का कर देंगे। किसको करा? वही तो मैं कह रहा हूँ, लोगों ने झूठे वादे सुने, मोदी जी की गारंटी सुनी, अब सब गारंटी पे चल रहा भरोसा किया और अब भरोसा है, सब गारंटी पे चल रहा है। वो कोई गारंटी अब लगता है कि पूरी नहीं होने। कभी नहीं हो सकती, बीजेपी की सरकार में तो नहीं हो सकती, ये देख लिया। पहले हम लोगों ने सुना था, पापा मतलब बाप दादाओं के मुंह से सुना था, तो बीजेपी सरकार आई थी, सबको लूट खाई, आधे में ही चली गई। बीच में सरकार थी, फिर बीच में गायब हो गई, तो हमने पहले कभी सुना था। उसके बाद हमने जब तक हम लोग बड़े हुए तब तक हमने बीजेपी सरकार देखी नहीं। कांग्रेस देख लिया, चलो ठीक था, जैसा भी था, जो भी था ठीक था। आपकी सरकार आई, वो भी अच्छी खासी चली, वो भी ठीक था। पर अब तो जब से बीजेपी आई है तब से नहीं लगता तो कुछ चल रहा है, वैसे ही समय अब आ गया है। हालांकि बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली वालों के अच्छे दिन आ गए, 100 दिन का जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन जब आप ऐसे ग्राउंड पे उतरते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटी समझ में आती है कि जो एक तस्वीर दिखाने की कोशिश देश और दिल्ली में लगातार बीजेपी सरकार द्वारा की जा रही है, उसकी जो ग्राउंड रियलिटी वो क्या है। जिस तरीके से देखिए युवा है, एक उन्होंने बताया है, ये सिर्फ एक इनकी कहानी नहीं, दिल्ली के अंदर सालों से बसे हुए कई परिवारों की यही कहानी है। अब ऐसे में हम लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या दिल्ली में जो बुलडोज़र एक्शन लगातार चल रहा है उसके चलते जगह जगह लोग डर के साए में जी रहे हैं? आपने लोगों की राय सुनी, आपकी क्या राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।